बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 जुलाई 2024 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में गैस सिलेंडर रीफिलिंग की कीमत में इजाफा, नए रेट क्या हैं? सऊदी नेशनल गैस एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गास्को ने इतवार को गैस सिलेंडर रीफिलिंग की कीमत 2 रियाल बढ़ाकर 21 रियाल और 85 हलाला करने का ऐलान किया है। इसमें वैल्यू एडेड टैक्स शामिल है, ताहम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से सेल्स आउटलेट्स तक ट्रांसपोर्टेशन फीस शामिल नहीं है। ये फैसला अरामको की जानब से मुकामी मार्केट में माए पेट्रोलियम गैस की कीमतों में 9.5% इजाफे के बाद किया गया है। इससे पहले गैस सिलेंडर की कीमत 19.85 रियाल थी, जो इस साल से ज़्यादा अरसे से लागू थी और इसमें वैल्यू एडेड टैक्स भी शामिल था। याद रहे कि गास्को गैस सिलेंडर की कीमत के हवाले से हर साल नजरसानी करती रहती है। मस्जिद हरम का मताफ और ग्राउंड फ्लोर उम्रा ज़ायरीन के लिए मखसूस कर दिया गया। सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टरेट ने ऐलान किया है कि इतवार 30 जून से मस्जिद हरम का मताफ और जो ग्राउंड फ्लोर है वो उम्रा ज़ायरीन के लिए मखसूस कर दिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक बयान में बताया गया कि ये उम्रा सीज़न के आगाज़ और ज़ायरीन को मनासिक की अदायगी में सहूलत फराहम करने के इक़दाम का हिस्सा है। याद रहे कि हज सीज़न 2024 के इख्तिताम के बाद सऊदी वज़ारत हज ने उम्रा वीज़े का इजरा शुरू कर दिया है। वज़ारत सऊदी क़यादत की हदायत पर अमल करते हुए उम्रा ज़ायरीन की आमद को आसान बनाने और उनकी खिदमत के हवाले से काम कर रही है। उम्रा ज़ायरीन के खैर मकदम के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। सियोल इंटरनेशनल बुक फेयर 2024 सऊदी पवेलियन में कोरियन अवाम की बड़ी तादाद का खैर मकदम। सियोल इंटरनेशनल बुक फेयर 2024 में सऊदी पवेलियन ने 5 दिन के दौरान कोरियन अवाम की बड़ी तादाद का खैर मकदम किया है। एसपी के मुताबिक 26 से 30 जून तक होने वाले इंटरनेशनल बुक फेयर में सऊदी अरब ने मेहमानी खुसूसी के हैसियत से शिरकत की है। सऊदी लिटरेचर पब्लिशिंग एंड ट्रांसलेशन अथॉरिटी की क़यादत में सऊदी सकाफती इदारों के एक ग्रुप के साथ शिरकत की, जिसकी नुमाइंदगी जो है हेरिटेज अथॉरिटी कर रही है। सऊदी वर्चुअल कोर्ट में इस साल 1,10,000 दरख्वास्तों पर कार्रवाई की गई। सऊदी वज़ारत इंसाफ ने कहा, सऊदी अरब में वर्चुअल इन्फोर्समेंट कोर्ट को 1,10,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिन पर 2024 के दौरान ऑटोमेटिक तरीके से कार्रवाई की गई और मुकम्मल किया गया। एसपी के मुताबिक फ्राहम की जाने वाली खिदमात की तादाद 20 लाख से तजावुज़ कर गई है। वर्चुअल इन्फोर्समेंट कोर्ट इंसानी मुदाखलत के बगैर तरीक़ाकार को 12 मराहिल से कम करके 2 कर देती है। इससे इंसानी वसाइल और विज़िट के वक़्त की बचत होती है। यह सऊदी विजन 2030 के मुताबिक कायम की गई है, जिसका मकसद वज़ारत इंसाफ के निज़ाम के मकासद को हासिल करने के लिए मसनूई ज़हानत को इस्तेमाल करना था। अलबाहा में अलकीक बलजरशी शाहराह ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। सऊदी रोड्स जनरल अथॉरिटी ने अलबाहा में अलकीक बलजरशी शाहराह तीसरा मरहला मुकम्मल होने के बाद उसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक तीसरा मरहला मुकम्मल होने के बाद ये शाहराह बनी कबीर के मरकजी सड़क से मिल जाएगी, जिसकी लंबाई 22.1 किलोमीटर है और 2 लेन हैं। शाहराह की तमीर पर 218 मिलियन रियाल से ज़्यादा की लागत आई है। इसका मकसद सड़कों के नेटवर्क को बढ़ाना है। 480 मिलियन रियाल से ज़्यादा की लागत से 38 किलोमीटर लंबी शाहराह पर 3 मराहिल में काम मुकम्मल किया गया। सड़क की तामीर ट्रैफिक की सलामती यकीनी बनाने के लिए जदीद आलात और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। रोड अथॉरिटी का कहना है कि यह सड़क अलबाहा शहर से गुजरेगी और गुजरे बगैर जो है अलबाहा यूनिवर्सिटी तक डायरेक्ट रसाई की सहूलत फराहम करने के अलावा दोनों गवर्नरेट्स के दरमियान फासले और आमदोरफ्त के वक्त को कम करने में मददगार साबित होगी। इसी तरह ट्रकों की आमदोरफ्त को अलबाहा शहर से बाहर मुंतकिल करने, सामान की ट्रांसपोर्ट को तेज़ करने के अलावा ट्रैफिक रश को कम करने में अहम किरदार अदा करेगी। गर्मी के दौरान किन अशिया को गाड़ी में रखने से गुरेज किया जाए। सऊदी महकमा शहरी दफा ने लोगों को खबरदार किया है कि वो गर्मी के मौसम में अपनी गाड़ियों में आतिशगीर मवाद रखने से गुरेज करें। एसपी के मुताबिक शहरी दफा ने एक बयान में कहा, आग से बचने के लिए पोर्टेबल चार्जर, फ़ोन की बैटरियां, गैस सिलेंडर, परफ्यूम, हैंड सैनिटाइज़र और दीगर आतिशगीर मवाद को गर्मी के दौरान आग से बचने के लिए गाड़ियों में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब में दीगर खित्तों के मुकाबले में तेज़ी से मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं।
रिपोर्ट में कहा गया कि आलमी औसतन दर्जा हरारत इस सदी के आखिर तक 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। ताहम मौसमियाती तब्दीली के बहुत से मनफी असरात से अब भी बचा जा सकता है। सऊदी अरब तब्दीली के रास्ते पर गामजन है। उसकी वसी शमसी सलाहियत विजन 2030 के तहत इक्तिसादी तनों के अज़म और आलमी एनर्जी मार्केट में उसकी स्ट्रेटजिक अहमियत के पेश नज़र ये मौसमियाती तब्दीलियों में कमी और मवाफ़क़त में आलमी जो लीडर है बनने की पोजीशन में है। PIA का उम्रे के किरायों में कमी का ऐलान। PIA ने उम्रा के लिए जाने वाले ज़ायरीन के लिए किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। इतवार को तर्जुमान PIA की जानब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान से मदीना मुनव्वरा जाने वाले उम्रा ज़ायरीन जो है उनके रायती किरायों से मुस्तफ़ीद होंगे। कराची से मदीना जो है मुनव्वरा का जो उम्रा का 2 तरफ़ा किराया सिर्फ 76,000 अलावा टैक्स होगा, जबकि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान और सियालकोट से मदीना का 2 तरफ़ा किराया 86,000 अलावा टैक्स मुकर्रर किया गया है। तर्जुमान के मुताबिक जो है रायती किरायों का इतलाक़ फौरी तौर पर कर दिया गया है। रायती किरायों पर पाकिस्तान से सफ़र की सहूलत 15 जुलाई तक मुयस्सर रहेगी। वाज़ेह रहे कि हज के बाद उम्रा सीज़न का आगाज़ हो गया है और इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात का कहना है कि नए उम्रा सीज़न के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर इजाफी इमिग्रेशन काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। हफ्ता को जो है अखबार 24 ने भी जो है इस हवाले से बयान जारी किया था कि वज़ारत हज और उम्रा की जानब से साल 1446 हिजरी के उम्रा सीज़न के आगाज़ का ऐलान किए जाने के बाद जद्दा और मदीना के एयरपोर्ट और बड़ी सरहदी चौकियों पर उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल की तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। किंग सऊद यूनिवर्सिटी ने जाली अकाउंट्स के बारे में तुलबा को खबरदार कर दिया जो उनको रजिस्टर करने और दाखिले की गारंटी देने की जो है वो दावा कर रहे हैं। किंग सऊद यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है और रजिस्ट्रेशन के अमूर की डीनशिप ने उन अकाउंट्स के बारे में खबरदार किया जो इन दिनों सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और वो लोगों को, स्टूडेंट्स को धोखा देकर अपने जाल में फंसाते हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे जो है अकाउंट्स जो है वो निगरानी में आए हैं जो कि लोगों से पैसों के इवज़ जो है एप्लीकेशन लेते हैं और उसमें उनको एडमिशन के लिए जो है वो गारंटी फराहम करते हैं, जबकि ये सब झूठ है। फ्लाइनास ने केबिन क्रू को इशारों की ज़ुबान में बातचीत करने का अहल बनाने के लिए सऊदी अरब में पहला प्रोग्राम शुरू कर दिया। फ्लाइनास सऊदी हवाई जहाज़ और मशरक़ वस्ती दुनिया की मारूफ कम कीमत वाली एयरलाइन है। उसने अपने पहले प्रोग्राम में सऊदी सोसाइटी बराए समाज से महरूम अफराद के ताउन से इशारों की ज़ुबान में केबिन क्रू को अहल बनाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। इस प्रोग्राम का मकसद फ्लाइनास के केबिन क्रू के अमले को इस काबिल बनाना है कि वो समाज से महरूम जो अफराद हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं उनके साथ मौसर तरीके से बातचीत कर सकें। बच्चों को ज़्यादा देर तक गाड़ी में मत छोड़ें। अपने बच्चे को गर्मी की लहरों से बचाने के लिए 4 तजवीज़। अल-शर्क़िया हेल्थ क्लस्टर ने गर्मी की लहरों के दौरान बच्चों को महफूज रखने के लिए 4 तजवीज़ फराहम की हैं। उन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के ज़रिए वजाहत की है कि इस बात को यकीनी बनाने की सिफारिश की कि बच्चा जो है वो काफ़ी मिकदार में पानी पिए। गर्मी की लहरों के दौरान अपनी हिफाजत को बरकरार रखने के लिए बच्चों को पानी की कमी के एहसास की नौइयत का इल्म नहीं हो सकता। तो अल-शर्क़िया हेल्थ ने इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया कि आपका बच्चा ढीले और हल्के सूती कपड़े पहने। गर्मी की वजह से जिल्द पर होने वाली खारिश को रोकने के लिए और बच्चे की जो दर्जा हरारत में जो है इजाफे से बचाने के लिए उन्होंने बच्चों को गाड़ियों में ज़्यादा देर तक ना छोड़ने और बाहर ना खेलने की अहमियत पर जोर दिया, ख़ास तौर पर दोपहर से शाम 4 बजे तक। स्क्रीन के सामने देर तक बैठे रहने से आंखों की थकावट से बचने के लिए भी मक्का सेहत ने 4 तजवीज़ पेश की हैं। मक्का मुकरमा हेल्थ क्लस्टर, जिसकी नुमाइंदगी प्राइमरी हेल्थ केयर के एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ने की, उन्होंने स्क्रीन के सामने तवील अरसे तक बैठे रहने से आंखों की थकावट से बचने के लिए 4 तजवीज़ फराहम की हैं। उन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर इंतजामिया के अकाउंट के ज़रिए स्क्रीन के सामने मोबाइल यूज़ करते हुए, कंप्यूटर यूज़ करते हुए ज़्यादा देर तक बैठे रहने से आंखों की थकावट से बचने के लिए जो है उसको जो है अपनी आंखों के जो है बराबर रखना चाहिए, आंखों से थोड़ा फासले पर रखना चाहिए। पानी की कमी से बचने के लिए ज़रूरत पड़ने पर आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है उसको इस लेवल पर एडजस्ट करें जो आंखों के लिए सेफ़ हो और आरामदेह हो और स्क्रीन से कम 70 सेंटीमीटर जो है वो दूर हो। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर। आज के सऊदी रियाल रेट के बारे में आपको बताते हैं। पहले पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 51 पैसे, STC पे 73 रुपये 29 पैसे, तहवीला राजी 73 रुपये 28 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 44 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये और 50 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये और 44 पैसे दे रहा है।
बात करते हैं इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये और 4 पैसे, STC पे दे रहा है 21 रुपये 82 पैसे, तहवीला राजी दे रहा है 21 रुपये 94 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 21 रुपये 92 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 21 रुपये 90 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 21 रुपये और 90 पैसे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।